नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रेशर और उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बड़ा ही कॉमन यूनिट है, लेकिन लगभग सारे इंडस्ट्रीज़ में जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में, ये जनरली आपको प्रेशर और उसके यूनिट दिख ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए, वहाँ पे सीधे सीधे पास्कल में या फिर बार में नहीं, जनरली नहीं लिखा होता है। वहाँ क्या लिखा होता है, वहाँ आप लोगों ने देखा होगा लिखा होगा किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बार जो प्रेशर गेज होता है उसके नीचे, तो उसको हम लोग जानेंगे किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर कैसे मेज़र करता है। वो इसकी यूनिट होती ही नहीं है फिर भी। तो उसके लिए देखते हैं प्रेशर पहले होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। बताइए, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, उसको 1 पास्कल बोलते हैं। पास्कल एक एसआई यूनिट है, पास्कल ये एमकेएस यूनिट है। लेकिन इंडस्ट्रीज में प्रेशर जो होता है वो डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं, जैसे कि किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, पीएसआई में, आगे देखेंगे पीएसआई क्या होता है, मिलीमीटर कॉलम ऑफ वाटर, एमएमएचजी, इन सब में यूज़ करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे एमएमएचजी से प्रेशर कैसे मेज़र कर लेंगे, एमएम कॉलम ऑफ वाटर से कैसे मेज़र कर लेंगे, तो हम लोग आगे देखेंगे। क्योंकि जो पास्कल होता है वह बहुत छोटी यूनिट होती है, इसलिए हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके किलो पास्कल बना लेते हैं, या उसी को जब 10⁵ पास्कल को 100 किलो पास्कल कर देते हैं, वही 1 बार के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल या 100 किलो पास्कल के बराबर हो जाता है। अब देखते हैं 1 एटीएम क्या होता है। ये 1 एटीएम होता है, जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें एयर है, एयर की एक लेयर है, वो हमारे एटमॉस्फेयर का जो एयर है वो एक प्रेशर एग्जर्ट करता है अर्थ के सरफेस पे, वही क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। वो 101.325 किलो पास्कल या फिर 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। तो 10⁵ पास्कल को 1 बार लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1 एटीएम इक्वल टू 1.01325 बार, या इसी को 760 mmHg या यही बराबर होता है 700 सेंटीमीटर टॉर का, क्योंकि 1 mmHg इक्वल टू 1 टॉर के बराबर होता है। तो mmHg को रिप्लेस कर देंगे टॉर से, तो 1 एटीएम इक्वल टू 760 टॉर हो जाएगा, या यही बराबर हो जाता है 14.69 psi के। ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब हम देखेंगे एक एक करके कैसे आते हैं। जैसे देख लिया, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, रो डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच है हाइट, मतलब उस कॉलम की कितनी हाइट है। जैसे कि मर्करी कॉलम के लिए ले लेते हैं, इसकी डेंसिटी जो होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू और एच की वैल्यू देखा 760 mm, तो उसको मीटर में बदल लिया हमने 760 mm। वहाँ देखा है कि जो प्रेशर आता है 101,396 पास्कल, जो कि लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ऐसे ही हमें प्रेशर पता चल गया, इसी से हम अगर वाटर कॉलम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 1 बार प्रेशर है तो उसमें वाटर कॉलम की हाइट कितनी होगी, तो उसको रख देंगे 1 बार 10⁵ पास्कल इक्वल टू रो वाटर की डेंसिटी इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो, इजी होगा कैलकुलेट करने में, इंटू एच हो जाएगा हमारा 10 मीटर। मतलब कि अगर हम एक 10 मीटर लंबा कॉलम लें वाटर का, जैसे कि वाटर कॉलम ले लें, इसकी लेंथ हो 10 मीटर, तो इसके सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो कितना होगा, 1 बार के बराबर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और इसमें जैसे कि जनरली इंडस्ट्रीज़ में क्या होते हैं, जो प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट होते हैं उसमें किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया होता है यूनिट को। वो किलोग्राम बेसिकली किलोग्राम नहीं है, वो किलोग्राम फोर्स है। किलोग्राम फोर्स मतलब फोर्स 1 किलोग्राम जितना फोर्स लगाएगा वही किलोग्राम फोर्स हो गया, जिसकी यूनिट न्यूटन होती है।
फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन अपान एरिया। तो मास रखा, एक्सेलरेशन रखा अपान एरिया रखा, तो आ गई किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, वो यूनिट आ गई। तो जो किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर जो लिखा रहता है वो बेसिकली होता है किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं 1 किलोग्राम फोर्स m इंटू जी अपन यूनिट रखा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10⁴ हो जाएगा ऊपर जाके, और जी की वैल्यू 9.8 है, तो 9.8 इंटू 10⁴ इतना हो जाएगा पास्कल। जब पास्कल को बार में चेंज करेंगे तो 10⁵ से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल, तो 1 पास्कल इक्वल टू 1/10⁵ बार। तो जब 10⁵ रखेंगे वैल्यू तो 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर 0.98 बार और लगभग 1 बार के बराबर हो जाएगा। इसीलिए जो यूनिट में लगे होते हैं इंस्ट्रूमेंट वो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग बार के बराबर ही हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है पीएसआई क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। पीएसआई का मतलब होता है पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, किलोग्राम फोर्स, तो यहाँ पे मास मास में क्या ले लेता है, पाउंड में ले लेता है मास को, फोर्स अपॉन एरिया को इंच स्क्वायर में ले लेता है, लेंथ इंच में ले लेता है बस। अब इसको पुट कर देते हैं वैल्यू, 1 पाउंड में 0.4536 किलोग्राम, जी की वैल्यू एज इट इज़, और 1 इंच इक्वल टू 0.0254 मीटर होता है। अब जब वैल्यू उसको पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो 1 PSI इक्वल टू हो जाएगा 6897.23 पास्कल। ठीक है, इतना पास्कल आ गया। चूँकि 1 बार इक्वल टू 101.325 पास्कल होता है, तो इसको बार में कन्वर्ट करने के लिए 1 PSI इक्वल टू हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 1 PSI इक्वल टू 14.69 बार। इसको याद कर लीजिएगा, जनरली पूछ दिया जाता है कि 1 PSI में कितने बार होते हैं, तो 1 PSI इक्वल टू 14.69 बार। ठीक है, अब इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं, जिसमें कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, ये सब क्या होता है। देखिए हमने इसको यहाँ पे समझने की कोशिश की है। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर मतलब जीरो प्रेशर। अब जब ऊपर बढ़ेंगे धीरे धीरे तो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जब कैलकुलेट करते हैं तो गेज प्रेशर होता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में, निगेटिव है तो नीचे में। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। जैसे कि देखो यहाँ पे दो वैल्यू है एब्सोल्यूट प्रेशर की, एक ये भी है और एक ये भी है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गेज प्रेशर जोड़ेंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा, पॉजिटिव में जोड़ेंगे तो। वही जब निगेटिव में जोड़ेंगे तो घट जाएगी, तो भी एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा। इसीलिए एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू यहाँ भी दिखेगी और यहाँ भी दिखेगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही बैरोमेट्रिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखा भी है गेज प्रेशर इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि हम देख लेते हैं गेज प्रेशर क्या होता है। जैसे कोई कॉलम है, अंदर का प्रेशर है मान लो 10 बार, बाहर का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक 1 बार। तो एब्सोल्यूट प्रेशर तो है 10 बार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 बार, तो कितना प्रेशर ये इस पर दिखाएगा, वो दिखाएगा 9 बार। ये जो इसमें इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे गेज, प्रेशर गेज, उस पर 9 बार दिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 9 बार एटमॉस्फेयर का प्रेशर है या अंदर का प्रेशर है, वो उसके डिफरेंस को दिखाता है। ठीक है, जनरली इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन इंडस्ट्री मेजर द गेज प्रेशर, वो गेज प्रेशर ही मेजर करते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर इज जनरली मेजर्ड इन वैक्यूम वेसल्स। जो वैक्यूम वेसल होते हैं उसमें, जैसे कि वैक्यूम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो वहाँ एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि गेज प्रेशर क्या होता है। तीनों प्रेशर दे के गेज प्रेशर पूछ लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है वैक्यूम प्रेशर।
बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। बैरोमेट्रिक प्रेशर मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, वो होता है वैक्यूम प्रेशर। ये वैक्यूम प्रेशर को जनरली ड्राफ्ट भी बोलते हैं। ड्राफ्ट वैक्यूम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा कम होता है। ये फर्नेस में हम लोग देखते हैं। ये प्रेशर दैट इज़ ओनली स्लाइटली लो बिलो बैरोमेट्रिक प्रेशर में समटाइम्स एक्सप्रेस ड्राफ्ट इन mm वाटर कॉलम। जो वाटर कॉलम होता है, मिलीमीटर वाटर कॉलम, उसमें इसको मेजर करते हैं ड्राफ्ट को। ये फर्नेसेस में होते हैं ड्राफ्ट, वहाँ पे ये वैक्यूम प्रेशर से थोड़ा सा कम होता है। इसको वैक्यूम प्रेशर नहीं बोलते हैं क्योंकि थोड़ा सा कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसलिए इसको ड्राफ्ट बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।